अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द आर्टिकल्स की काइंड्स। आर्टिकल्स की कितनी काइंड्स होती हैं? आर्टिकल्स की टू काइंड्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल बिकॉज दे ओनली जर्नलाइज्ड आ नाउन। ये अमूमन जो होते हैं नाउन को बताते हैं, तो ये क्या होते हैं? ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं आर डॉक्टर लीड्स अ बिजी लाइफ। आर डॉक्टर एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये जो द होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि पॉइंट्स आउट कर रहा होता है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को। आई सो द डॉक्टर, द डॉक्टर नॉट एनी डॉक्टर, सम पर्टिकुलर डॉक्टर। मैंने डॉक्टर देखा, मतलब एक कोई ख़ास डॉक्टर, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा? द यूज़ होगा। द यूज़ ऑफ ए, पहले हम डिस्कस कर लेंगे ए के यूज़। ए इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए जो हमारा होता है, जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उसके साथ यूज़ होता है। आपको पता है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो हमारा ए यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है। आ यूज़फुल बुक, आ यूरोपियन। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा यू जो है वॉवल है, हमारा ई भी वॉवल है, लेकिन ये हमें साउंड क्या दे रहा है? कॉन्सोनेंट के। आ यूज़फुल, वाई का, आ यूरोपियन, तो साउंड हमें कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए हम इसमें ए यूटिलाइज करेंगे। आ 1 रुपी नोट, आ यूनिटी। अब ये हमारा ओ भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, लेकिन ये साउंड कॉन्सोनेंट के दे रहे हैं, इसलिए हम इसके साथ ए यूज़ करेंगे। अब हम एन के यूसेजेस देख लेते हैं। एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। जो एन होता है वो वॉवल साउंड के साथ यूज़ होता है। एन आवर, एन एम ए, एन ऑनेस्ट। ये आप देख सकते हैं कि एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ये जो साउंड हमें दे रहा है एन आवर ओ का दे रहा है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। एन एम ए, एम हमारा डेफिनेटली हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है? वॉवल का। एम ए का साउंड जा रहा है, तो इसके साथ भी एन ही लगेगा। एन ऑनेस्ट, एच हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड ओ का दे रहा है, ऑनेस्ट, और इसके साथ भी एन ही लगेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमें वॉवल के साउंड देंगे उनके साथ हम एन लगाएंगे, और जो भी नाउन हमें कॉन्सोनेंट के साउंड देंगे उनके साथ ए लगेगा। अब हम इसके द की यूजेजेस देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी स्पीक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम द लगाते हैं। हैज़ ही रिटर्न फ्रॉम द क्लब, मीन्स हम क्लब के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो हम द लगाएंगे। अब दूसरी एग्जाम्पल देखिए। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब कोई सिंगुलर नाउन होता है अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तब हम उसके साथ द लगाते हैं। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है? वफादार एनिमल है। अब यहाँ तो एक डॉग लिखा है, लेकिन डेफिनेटली सारे ही डॉग्स फेथफुल होते हैं, ये अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसके साथ द लगाएंगे। द काउ गिव्स मिल्क। काउ जो होती है मिल्क देती है, ये भी अपनी पूरी फैमिली का बता रही है कि जितनी भी काउज होती हैं सब मिल्क देती हैं, तो ये एक सिंगुलर नाउन है जो अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ द लगेगा। विद द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस। ये जितने भी रिवर्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं, इन सब के साथ भी द लगेगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर। हम बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ भी द लगाते हैं। आई रिसाइट द होली कुरान इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर के साथ भी द लगाते हैं। बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड। हम कॉमन नाउन के साथ भी द लगाते हैं, लेकिन जब वो यूनिक हो, मीन्स लासानी हो अपनी काइंड में, जैसे कि अर्थ है, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, द मून शाइन्स इन द स्काई। ये हैं तो कॉमन नाउन, लेकिन ये यूनिक हैं, इनके अंदर एक यूनिक है, तो इसके साथ हम द लगाएंगे। अब ये देखिए, बिफोर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द लगेगा। असलम इज़ द बेस्ट बॉय इन हीज क्लास।
द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर शाइनिंग बिफोर एन एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं एज अ नाउन की तरह यूज़ हो रहे होते हैं तो उसमें भी दा लगेगा। द रिच डू नॉट लाइक द पुअर। अब आप देख सकते हैं कि रिच हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो एडजेक्टिव है और एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो उसके साथ भी दा लगेगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए लास्ट वाली, बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शंस मीन्स जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उनके साथ भी हम दा लगाएंगे, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब डायरेक्शंस हैं तो इनके साथ भी दा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल समझ आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली टेल मी ऑन कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।